नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विराट और जगमगाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब क्रिकेट की दो दिग्गज ताकतें भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने आई तो माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दुधिया रोशनी, हजारों लाखों फैंस का शोर और मैदान के बीच टॉस के लिए खड़े कप्तान, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और दूसरी तरफ भारत के सूर्य कुमार यादव। किस्मत ने मार्करम का साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला ठोक दिया। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी टीम को मैदान पर उतारा, जैसे कह रहे हो अब देखो खेल। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई और भारत की ओर से गेंद थामी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन असली बिजली तो दूसरे ओवर में गिरी जब जसप्रीत बुमराह रनअप लेते हुए आए। पहली ही झलक में लगा कि कुछ खास होने वाला है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस थी जिस पर क्विंटन डी कॉक ने चौका जड़ दिया। स्टेडियम में हल्की खामोशी छा गई, लेकिन बुमराह की आंखों में अलग ही कहानी चल रही थी। अगली गेंद 137 की रफ्तार से आती इन स्विंगर थी। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे लेग स्टंप उखाड़ते हुए निकल गई। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम बुमराह के शोर से गूंज उठा। डी कॉक सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। दबाव यहीं नहीं रुका। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्करम को जाल में फंसा लिया। ओवर पिच गेंद पर मार्करम ने हवा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद सीधी मिड ऑफ की ओर गई, जहां हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। मार्करम 4 रन बनाकर लौटे और स्कोर बोर्ड पर 15 रन के अंदर 2 बड़े झटके चमक रहे थे। अब मैदान में सन्नाटा नहीं बल्कि नीली जर्सी की गरज थी। ऐसे मुश्किल वक्त में रेयान रिकेल्टन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने छोटी गेंद को पड़ते हुए डीप फाइन लेग की दिशा में 78 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। मानो बता रहे हो कि मुकाबला अभी बाकी है। लेकिन सामने बुमराह खड़े थे और उनकी रणनीति किसी शतरंज के खिलाड़ी से कम नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह फिर आए और इस बार उन्होंने अपनी कारीगरी का असली नमूना पेश किया। तेज रफ्तार के बीच एक धीमी ऑफ कटर जो हवा में हल्का सा मुड़ी और पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकेल्टन ने शॉट पहले ही खेल दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में तैरती हुई मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में समा गई। 7 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौटे और 4 ओवर के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 28 रन हो चुका था। उस वक्त मैदान का माहौल कुछ ऐसा था जैसे मुकाबला बस औपचारिकता भर रह गया हो। हर दर्शक को लग रहा था कि आज भारत दक्षिण अफ्रीका को बहुत छोटे स्कोर पर रोक देगा और मैच आराम से अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन क्रिकेट वही खेल है जो हर पल कहानी पलट देता है। तभी क्रीज पर आए बेबी एबी के नाम से मशहूर निडरडेवॉल्ड ब्रेविस और अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। इन दोनों ने आते ही जैसे मैच की पटकथा अपने हाथ में ले ली। जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो मिलर ने साफ कर दिया कि अब दबाव एक तरफा नहीं रहेगा। पहली गेंदों को परखने के बाद उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक तो बल्ले के बाहरी किनारे से निकलकर सीमा रेखा पार कर गया, लेकिन दूसरा मिड ऑफ के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट था जिसने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। ये इशारा था कि मिलर आज रुकने वाले नहीं हैं। फिर वापसी हुई अर्शदीप सिंह की। उम्मीद थी कि वे रफ्तार से ब्रेक लगाएंगे, लेकिन किलर मिलर तो अलग ही मोड़ में थे। उन्होंने लेंथ को जल्दी भांपा, बैकफुट पर जगह बनाई और अपनी मजबूत कलाइयों के दम पर 2 लगातार चौके जड़ दिए। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 51/3 तक पहुंच चुका था और मुकाबले में नई जान आ गई थी। 7वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आए तो लगा स्पिन से काबू पाया जाएगा, मगर मिलर ने उन्हें भी सम्मान देने का मूड नहीं बनाया। एक फ्लैट गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऐसा तेज चौका जड़ा कि लॉन्ग ऑफ पर डाइव लगाते तिलक वर्मा भी बस देखते रह गए। दूसरी ओर ब्रेविस ने भी कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए गैप में चौका निकालकर अपने इरादे साफ कर दिए। 9वां ओवर तो मानो फिल्म का क्लाइमैक्स बन गया। वरुण फिर गेंदबाजी पर लौटे और पहली ही गेंद पर मिलर ने आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से 95 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर ब्रेविस ने बैक फुट पर जाकर लेट कट खेला, इतनी देर से कि फील्डर बस अंदाज लगाते रह गए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेककर गुगली को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 82 मीटर दूर पहुंचा दिया। वो शॉट ऐसा था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान नजर आए। 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए तो दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन एक नो बॉल ने कहानी फिर पलट दी। फ्री हिट पर मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और दमदार छक्का ठोक दिया। 10 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका 84/3 पर पहुंच चुका था।
शुरुआती झटकों से उबरकर उन्होंने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी। मिलर सिर्फ 22 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद थे और ब्रेविस 18 गेंदों पर 24 रन के साथ जम चुके थे। इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को एहसास करा दिया कि मुकाबला अभी लंबा चलेगा। भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थी, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। पारी का 11वां ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर आक्रमण पर आए, लेकिन डेविड मिलर आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। वरुण ने अपनी पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और धीमी डाली, जिसे मिलर ने भांप लिया और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाएं हाथ से डाइव लगाने के बावजूद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद पारी का 11वां ओवर समाप्त होते ही कप्तान सूर्य ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद शिवम दुबे के हाथों में थमाई। दुबे का स्वागत डिवोल्ड ब्रेविस ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। जब दुबे ने एक जूसी फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी तो ब्रेविस ने अपनी शेप बनाए रखी और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 83 मीटर के एक विशाल के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लेंथ थोड़ी खींची और ओवर पिच गेंद डाली, जिसे ब्रेविस ने किसी हॉकी खिलाड़ी की तरह अपनी बॉटम हैंड पावर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सीधा ठैक किया, जिससे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं बचा। पारी के 12वें ओवर में रोमांच अपने चरम पर था जब दुबे ने अपनी पहली गेंद पर एक धीमी गेंद स्लोअर बॉल फेंकी। ब्रेविस ने उस पर बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह लॉन्ग ऑन ऑफ पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के सिर के ऊपर से निकलकर किले चली गई। हालांकि दुबे ने तुरंत वापसी की और अपनी लेंथ में बदलाव करते हुए एक शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ धीमी गेंद डाली। इस बार ब्रेविस गच्चा खा गए। वे गेंद को खींचकर मारने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और डीप मिड विकेट पर तैनात अभिषेक शर्मा ने बाउंड्री के काफी अंदर आकर एक शानदार कैच लपका। डिवोल्ट ब्रेविस 29 गेंदों पर 45 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और 3 शामिल थे। ब्रेविस के आउट होने के बावजूद डेविड मिलर पर कोई असर नहीं पड़ा। मिलर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर, जो ऑफ स्टंप के बाहर फुल थी, उसे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्ले करते हुए के लिए भेज दिया। इसके साथ ही डेविड मिलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो विश्व कप के इतिहास में उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक गिनी जा रही थी। 13वें और 14वें ओवर के बीच भारतीय गेंदबाजों ने थोड़े रन बचाए, लेकिन हार्दिक पांड्या जब 15वां ओवर लेकर आए तो मिलर ने फिर से अपने हाथ खोले। हार्दिक ने एक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे मिलर ने बड़ी ही चतुराई से बल्ले का चेहरा खोलते हुए थर्ड मैन की दिशा में रन आउट किया। वहां थर्ड मैन घेरे के अंदर था, जिसके कारण गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 16वें ओवर में आया, जब वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर डालने आए। पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने वरुण को आड़े हाथों लिया और ऑफ स्टंप के बाहर मिली एक स्लॉट वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान छूते हुए के लिए भेज दिया। भारतीय खेमे में अब स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद की गति थोड़ी कम की और उसे ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ओर ड्रिफ्ट कराया। मिलर इस जाल में फंस गए। वे उस पर बड़ा शॉट खेलने के लिए काफी दूर तक पहुंच गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। लॉन गफ पर खड़े तिलक वर्मा ने अपनी नजरें गेंद पर बनाए रखी और एक सुरक्षित कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े खतरे को समाप्त कर दिया। डेविड मिलर 35 गेंदों पर 63 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 जड़े थे। मिलर के आउट होने के बाद मैदान पर मार्को यानसेन आए, जिन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 17वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह वापस आए तो उन्होंने अपनी सटीकता से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में बुमराह ने अपनी यॉर्कर और धीमी गेंदों का ऐसा मिश्रण किया कि स्टब्स और यानसेन केवल सिंगल्स ही ले सके। यानसेन संघर्ष करते नजर आ रहे थे और उन्होंने 25 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाए थे, जिसके कारण रनों की गति पर थोड़ा ब्रेक लगा। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे और बड़े शॉट लगाने की ताक में थे। 17 ओवरों की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 157 रन पहुंच चुका था। ये 7 ओवरों का अंतराल 10 से 17 ओवर पूरी तरह से डेविड मिलर और डिवॉल्ट ब्रेविस के जवाबी हमले और वरुण चक्रवर्ती तथा शिवम दुबे की महत्वपूर्ण सफलताओं के नाम रहा, जिसने मैच को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से अब डेथ ओवरों का असली रोमांच शुरू होने वाला था।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उमस भरी रात में जब दक्षिण अफ्रीका की पारी अपने अंतिम 18 गेंदों के पड़ाव पर पहुंची तो मैच का रोमांच अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। 17 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन था और मैदान पर मार्को यान के साथ ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद थे। 18वें ओवर की शुरुआत करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप ने आते ही अपनी चतुराई दिखाई और दूसरी ही गेंद पर यानसेन को अपने जाल में फंसा लिया। अर्शदीप ने एक लेंथ डिलीवरी डाली जो कोण के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज यानसेन के शरीर की ओर आ रही थी। यानसेन ने अपना फ्रंट लेग खोलकर मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर हवा में ज्यादा ऊंची नहीं जा सकी। डीप मिड विकेट पर तैनात रिंकू सिंह ने बिना किसी गलती के एक बहुत ही आसान सा कैच लपक लिया। यानसेन मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत ने अंतिम ओवरों में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश ने अर्शदीप की एक शॉर्ट गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौका बटोरा, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 18 ओवरों के बाद 167 रनों का आंकड़ा छुआ। मैच का 19वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ ओवर विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह वापस आए। बुमराह ने इस ओवर में गेंदबाजी की एक ऐसी मास्टर क्लास पेश की जिसे देखकर अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों पर केवल 3 रन दिए और फिर 5वीं गेंद पर एक जादुई दृश्य देखने को मिला। बुमराह ने सीधे स्टंप्स पर एक तेज तर्रार और सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर कॉर्बिन बॉश ने अपना बल्ला नीचे की तरफ जोर से मारा। गेंद सीधे बुमराह की दाईं ओर हवा में उछली और बुमराह ने बड़ी ही सहजता के साथ अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ लिया। मैदान पर थोड़ा संशय था कि क्या ये बम बॉल थी, लेकिन अंपायर के रिव्यू और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर सीधे बुमराह के पास गई थी। कॉर्बिन बॉश 5 रन बनाकर आउट हुए और बुमराह का यह स्पेल 4 ओवरों में मात्र 15 रन देकर 3 विकेट के साथ समाप्त हुआ, जिसने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पारी का अंतिम और 20वां ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या आए, जबकि क्रीज पर अब दक्षिण अफ्रीका की अंतिम उम्मीद ट्रिस्टन स्टब्स और नए बल्लेबाज कगिसो रबाडा मौजूद थे। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे स्टब्स ने डीप मिड ओनाई की तरफ धकेला। रबाडा ने दूसरा रन चुराने के लिए तेज दौड़ लगाई और हार्दिक गेंद को कलेक्ट करने में थोड़ी चूक कर गए, जिससे रबाडा रन आउट होने से बाल बच गए। लेकिन इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तीसरी गेंद पर हार्दिक ने एक धीमी शॉर्ट गेंद डाली, जिसे स्टब्स ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पूरी ताकत से घुमाया। डीप से वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद की तरफ दौड़ लगाई और स्लाइड करके उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे ना तो कैच पकड़ सके और न ही चौका रोक पाए। अगली गेंद डॉट रही, लेकिन 5वीं गेंद पर स्टब्स ने हार्दिक की लेंथ को जल्दी पढ़ लिया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार एक विशाल जड़ दिया। अंतिम गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े फिनिश की जरूरत थी और स्टब्स ने हार्दिक की गति का फायदा उठाते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और प्रचंड के लिए भेज दिया। स्टब्स की इस आखिरी ओवर की आतिशबाजी ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को सम्मानजनक 187/7 तक पहुंचा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रोशनी में जब 188 रनों का पहाड़ सामने खड़ा था, तब भारतीय टीम ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन किस्मत ने शुरुआत में ही आंखें तरेर दी। दूसरे ओवर में लंबे कद के तूफानी गेंदबाज मार्को यानसेन ने आते ही ऐसा वार किया कि पूरा स्टेडियम एक पल को शांत हो गया। पहली ही गेंद, अतिरिक्त उछाल और युवा तिलक वर्मा का आक्रामक इरादा नतीजा, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद सीधा दस्तानों में समा गई। पीछे खड़े थे फुर्तीले क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने बिना गलती किए कैच लपक लिया। अंपायर क्रिस गैफनी की उंगली उठी, रिव्यू लिया गया, लेकिन अल्ट्रा एज ने सारी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। भारत सिर्फ 5 रन पर 2 झटके खा चुका था। ऐसे में क्रीज पर कदम रखते हैं कप्तान और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आते ही उन्होंने बता दिया कि मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानसेन की रफ्तार को उन्होंने अपनी कलाइयों के जादू से मिड विकेट की ओर मोड़ दिया चौका। अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव इतना नर्म और सटीक कि गेंद बाउंड्री के पार जाकर ही रुकी। स्टेडियम में फिर से जान लौट आई। फिर सामना हुआ रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा से, लेकिन युवा अभिषेक शर्मा डरे नहीं। रबाडा की तेज गेंद को उन्होंने बड़े ही निडर अंदाज में रैंप शॉट खेलकर विकेट कीपर के सिर के ऊपर से भेज दिया। दर्शक झूम उठे। अगली गेंद फुल टॉस और उस पर भी करारा प्रहार। 5 ओवर तक भारत 30 के पार पहुंच चुका था और लगा कि अब गाड़ी पटरी पर लौट रही है। लेकिन क्रिकेट की कहानी सीधी रेखा में कब चलती है। यानसेन फिर लौटे और इस बार उन्होंने चालाकी दिखाई। नकल बॉल
अभिषेक ने शॉट तो खेला मगर टाइमिंग ने धोखा दे दिया। गेंद आसमान में इतनी ऊंची उठी कि हर दिल की धड़कन रुक गई। मिड विकेट से कॉर्बिन बॉश और मिडोनन से केशव महाराज दौड़ पड़े। एक पल को लगा टक्कर होगी और कैच छूट जाएगा, लेकिन बॉश ने आखिरी क्षणों में संतुलन बनाकर गेंद को सीने से चिपका लिया। अभिषेक 15 रन पर लौटे और स्टेडियम में फिर सन्नाटा। अब जिम्मेदारी आई वॉशिंगटन सुंदर पर। स्पिनर महाराज के खिलाफ उन्होंने इरादे साफ करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि दर्शकों ने फिर उम्मीद की लौ जला दी। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अगले ही ओवर में बॉश ने रफ्तार और स्विंग का जाल बिछाया। सुंदर ने कवर ड्राइव का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद हल्की सी छूकर फिर से उसी सुरक्षित जोड़ी के पास पहुंची डीकॉक के दस्ताने। और एक और झटका। अहमदाबाद की रात में उतार चढ़ाव का यह सिलसिला जारी था। कभी चौकों की गूंज तो कभी विकेट गिरने का सन्नाटा। मैच अभी जिंदा था, लेकिन दबाव अब पूरी तरह भारत के कंधों पर आ चुका था। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम मात्र 43 रन पर 4 विकेट खोकर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। अब सारा दारोमदार कप्तान सूर और आने वाले बल्लेबाजों पर था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ को फौलादी बना लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की धड़कनें उस वक्त मानो रुक सी गईं, जब भारत की पूरी उम्मीदें और जीत का सारा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर टिका हुआ था। लेकिन मैच के 9वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भारतीय प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए और टीम इंडिया को वो सबसे बड़ा झटका दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बॉश ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 144.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी जो तेजी से अंदर की ओर आ रही थी। सूर्य ने अपनी ट्रेडमार्क शैली में गेंद को लेग साइड की ओर फ्लिक करके बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति ने उन्हें छका दिया और वह बल्ले के निचले हिस्से यानी टो एंड पर लगकर हवा में तैरने लगी। मिड विकेट पर तैनात बेबी एबी डिवोल्ट ब्रेविस ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर एक लंबी तथा सनसनीखेज डव लगाते हुए उस असंभव से कैच को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। कप्तान सूर्य मात्र 18 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल पड़े और भारत का स्कोर देखते ही देखते 5 विकेट पर 49 रन हो गया। स्टेडियम में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि मैच अब भारत के हाथ से लगभग निकल चुका है और दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले को रिकॉर्ड समय में खत्म करने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब हार की दीवार सामने खड़ी थी, तब भारत के 2 सबसे खूंखार और अनुभवी पावर हिटर्स हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मैदान के बीचों बीच मोर्चा संभाला। इन दोनों ने तय किया कि वे इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। 11वें ओवर में जब स्पिन के जादूगर केशव महाराज अपनी सदी हुई गेंदबाजी से दबाव बना रहे थे, तब हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद पर हार्दिक ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ऊंचा और लंबा शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने उस गेंद को रोकने के लिए अपनी पूरी लंबाई झोंक दी और बाउंड्री के पास एक डरावनी ड्राइव लगाई, लेकिन गेंद उनके पहुंच से ठीक ऊपर से निकलकर स्टैंड्स में जा गिरी। इसने भारतीय खेमे में नई जान फूंक दी। इसके अगले ही ओवर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाड़ा वापस आए, लेकिन शिवम दुबे ने अपनी बाहुबली ताकत का मुजाहरा पेश किया। रबाड़ा की एक तेज तर्रार फुल लेंथ गेंद को दुबे ने बिल्कुल सीधा और गेंदबाज के सिर के ऊपर से बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री की ओर धकेल दिया। गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा के पार गई कि किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। ये चौका दुबे के इरादे साफ कर रहा था। 12 ओवरों के संघर्षपूर्ण खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन तक पहुंच चुका था। शिवम दुबे 11 गेंदों पर 14 रन और हार्दिक पांड्या 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। हालांकि स्थिति अभी भी अत्यंत गंभीर थी, क्योंकि भारत को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों 8 ओवरों में 113 रनों की एक बहुत बड़ी हिमालय जैसी और लगभग नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी। आवश्यक रन रेट अब 14.12 के खतरनाक आंकड़े को पार कर चुका था, जिसका मतलब था कि हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री लगाना अनिवार्य हो गया था। दक्षिणी अफ्रीकी खेमे की ओर से कगिसो रबाड़ा और केशव महाराज अपनी कसी हुई गेंदबाजी और सधे हुए फील्ड प्लेसमेंट से भारतीय जोड़ी को बांधने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर हार्दिक और दुबे की यह जोड़ी अब किसी ईश्वरीय चमत्कार और अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल की उम्मीद में बड़े शॉट लगाने की सही गेंद की ताक में थी। अहमदाबाद का यह विशाल स्टेडियम, जहां की रोशनी अब और भी तेज चमक रही थी,
एक ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक अंत की प्रतीक्षा कर रहा था जहां से भारत की वापसी की राह जितनी कठिन थी उतनी ही गौरवशाली होने की संभावना भी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तब स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन दर्ज थे। क्रीज पर मौजूद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के कंधों पर 113 रनों का असंभव सा दिखने वाला बोझ था। 13वें और 14वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी, लेकिन असली ड्रामा 15वें ओवर की पहली गेंद पर शुरू हुआ जब कप्तान मार्करम ने गेंद केशव महाराज को थमाई। हार्दिक पांड्या, जो अब तक संभल कर खेल रहे थे, ने महाराज की एक छोटी गेंद पर बैक फुट से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में टंग गई। वहां मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को पकड़ा और जब उनका संतुलन बिगड़ने लगा तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गेंद को हवा में उछाला, सीमा रेखा से बाहर जाकर वापस अंदर आए और कैच पूरा किया। हार्दिक 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ भारतीय उम्मीदें धुंधली होने लगी। महाराज का यह ओवर भारतीय बल्लेबाजी के लिए किसी काल से कम नहीं था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और टीम के संकट मोचन कहे जाने वाले रिंकू सिंह भी महाराज के जाल में फंस गए। महाराज ने गेंद की गति कम की और रिंकू ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद फिर से वहीं पहुंची जहां ट्रिस्टन स्टब्स तैनात थे। स्टब्स ने अपनी दाईं ओर स्लाइड करते हुए एक और शानदार कैच लपका और रिंकू बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत अब 7 विकेट खोकर पूरी तरह हार की कगार पर था। महाराज ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अर्दीप सिंह को भी स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर में तीसरा झटका दिया। अर्दीप ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा प्रहार करना चाहा था, लेकिन स्टब्स ने बाउंड्री पर गेंद लपकने के बाद उसे हवा में उछाला, सीमा रेखा के बाहर कदम रखे और फिर अंदर आकर कैच पूरा कर भारत की पारी को तहस नहस कर दिया। 16वें ओवर में जब कगिसो रबाड़ा वापस आए तो शिवम दुबे ने अपनी बाहुबली ताकत का परिचय देते हुए हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। दुबे ने रबाड़ा की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को थोड़ा रोमांचित किया। पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी जिसे दुबे ने लॉन्ग वन के ऊपर से मारा और दूसरी धीमी गेंद को उन्होंने अपनी ताकत के दम पर स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रबाड़ा ने दुबे को एक और मौका दिया जब उन्होंने एक धीमी गेंद डाली जिसे दुबे ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उछाला। वहां डेविड मिलर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और दुबे को एक जीवन दान मिला। हालांकि यह संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 19वें ओवर में मार्को यानसेन अपनी रफ्तार और विविधताओं के साथ वापस आए। यानसेन ने अपनी पहली ही गेंद 114.7 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से फेंकी, जिस पर शिवम दुबे ने मिड विकेट के ऊपर से एक जड़ा। फील्डर रयान रिकलेटन ने बाउंड्री पर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई सीमा रेखा के पार गिर गई। लेकिन अगली ही गेंद पर यानसेन ने अपनी प्रसिद्ध नकल बॉल फेंकी। दुबे ने उस पर 1 लेग पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर उछल गई, जहां लुंगी एंगडी ने बाईं ओर गोता लगाते हुए एक डरावना लेकिन सुरक्षित कैच लपक लिया। शिवम दुबे 42 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। पारी की अंतिम औपचारिकता इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी हुई जब यानसेन ने एक ऑफ स्पीड फुल गेंद फेंकी। जसप्रीत बुमराह ने इसे एक्स्ट्रा कवर की ओर हल्के हाथों से चिप किया, जहां कप्तान एडन मार्करम पहले से ही तैयार खड़े थे। मार्करम ने कोई गलती नहीं की और कैच लपकते ही दक्षिण अफ्रीका की जीत का जश्न शुरू हो गया। भारतीय टीम 18.5 ओवरों में मात्र 111 रनों पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को 86 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सुपर 8 के इस महा मुकाबले में अपनी बादशाहत साबित की। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर पाएगी, हाँ या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।